नमस्कार, मैं सुदर्शन चक्रधर चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यवतमाल में हुई उस जनसभा की जिसमें कई कुर्सियां खाली रह गई। आखिर क्यों? क्या ऐसा किसी हादसे के कारण हुआ था? क्या है इसका रहस्य? आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम चुनाव से पहले महाराष्ट्र के यवतमाल जरूर आते हैं। वे अब तक 4 बार यवतमाल आ चुके हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने 2004 में यवतमाल के पोस्टर ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया था। फिर 20 मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने यवतमाल का दौरा किया था। तब नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। तब उन्होंने चाय पर चर्चा के जरिए देश भर के किसानों से बातचीत की थी। इसके बाद पिछले आम चुनाव से पहले यानी 16 फरवरी 2019 को मोदी फिर यवतमाल के पांढरकौड़ा आए थे। मतलब यह कि मोदी और उनकी टीम को लगता है कि यवतमाल उनके लिए बहुत लकी है। शायद इसीलिए ही वे यवतमाल से अपना चुनावी शंखनाद करते हैं। इस बार फिर 28 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी यवतमाल आए और सरकारी योजनाओं की सौगात देकर चुनावी बिगुल भी फूंका। लेकिन इस बार सब गड़बड़ हो गया। इस बार उनकी जनसभा का फसाना बन गया। पीएम मोदी की जनसभा के लिए यवतमाल के भारी नामक गांव में 45 एकड़ पर जहां भव्य मंडप बनाया जा रहा था, उसका एक डोम यानी गुंबद 2 दिन पहले ही खड़ा करते समय गिर गया और उसका पिल्लर कई मजदूरों पर गिर गया, जिससे कई मजदूर इसकी चपेट में आकर जख्मी हो गए। सौभाग्य से हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर इस हादसे को मोदी की सभा से पहले का अपशकुन माना गया। प्रधानमंत्री मोदी बीते बुधवार को यवतमाल की इस जनसभा में महिला स्वयं सहायता समूह की 2 लाख से अधिक महिलाओं को संबोधित करने वाले थे, मगर वहां आसपास के कई गांवों के लोगों ने जाने से ही इनकार कर दिया। दरअसल मोदी की जनसभा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए जिले के सभी तहसील प्रशासन को भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन उमरखेड़ तहसील के तकरीबन 9 गांव देहातों में गए वाहनों को स्थानीय नागरिकों के आक्रोश का सामना करना पड़ा और ग्रामीणों, किसानों और स्वयं सहायता समूह की अनेक महिलाओं ने इस सभा में शामिल होने से ही इनकार कर दिया। इन बसों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और लाभार्थी किसानों को किसी भी परिस्थिति में सभा स्थल में शामिल करने के आदेश जिला प्रशासन की ओर से तहसील प्रशासन को दिए गए थे। लेकिन ये वाहन बुधवार 28 फरवरी की सुबह नियोजित गांवों से खाली लौट आए। ऐसा मंजर यवतमाल जिले की कई तहसीलों से सामने आया। इनमें उमरखेड़ तहसील के टाकली, वाड़ी, देवसरी समेत 9 गांव शामिल हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी की जनसभा में हजारों कुर्सियां खाली नजर आई। इसके कई वीडियोस वायरल भी हुए और बीजेपी को इसका जवाब देते भी नहीं बना। दूसरी ओर मोदी की सभा स्थल की कुर्सियों पर राहुल गांधी के चित्र के साथ कांग्रेस को चंदा देने की जानकारी देने वाले स्टिकर भी चर्चा का विषय रहे। इसमें मूल रूप से कुर्सियां मुहैया कराने वाले ठेकेदार की गलती पाई गई, क्योंकि इन्हीं कुर्सियों का इस्तेमाल उस ठेकेदार ने 2 माह पहले नागपुर में हुई "हैं तैयार हम" नामक कांग्रेस की रैली में किया था। हालांकि ये गलती नजर आते ही सभी स्टिकर्स को आनन फानन हटा भी दिया गया। अपने यवतमाल दौरे के अंतिम चरण में कलंब रेलवे स्टेशन में पीएम नरेंद्र मोदी ने 284 किलोमीटर की वर्धा नांदेड़ ब्रॉड गेज रेल लाइन का उद्घाटन भी एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया। इसके लिए बहुत तामझाम भी किया गया और जनता की तिजोरी के करोड़ों रुपए भी फूके गए, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले ने आवाज भी उठाई। प्रधानमंत्री बाकायदा विशेष रूप से जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने दिल्ली से यवतमाल पधारे, उस ट्रेन की सच्चाई जब सामने आई तो लोगों ने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई वह सिर्फ कलंब से वर्धा तक ही चली, यानी सिर्फ 38 किलोमीटर तक ही चली। कहां तो बात
284 किलोमीटर की दूरी वाले वर्धा नांदेड़ रेल मार्ग की हो रही थी, लेकिन कहां वर्धा कलंब तक मात्र 38.61 किलोमीटर तक ही ये ट्रेन चली, क्योंकि अभी पूरे 246 किलोमीटर की रेल लाइन बिछानी बाकी है। फिर भी इस ट्रेन को हाउसफुल दिखाने के लिए नागपुर और वर्धा से बसों में भरवा कर सैकड़ों यात्री आयात किए गए, यानी 38 किलोमीटर के सफर के लिए ही करोड़ों रुपए खर्च किए गए और हजारों यात्रियों को जानबूझकर रेलवे प्रशासन ने नागपुर वर्धा से कलंब तक लाकर ढोया और बाकायदा उसके लिए महाराष्ट्र स्टेट की बसें भी रेल प्रशासन द्वारा लगाई गई थी। वाकई ये लोकतंत्र का कमाल है। आखिर वोटों का सवाल है, अब तो हद हो गई शोबाजी की। जय हो मोदी शाही की। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नमस्कार।